तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग बढ़िया हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए पूरा का पूरा केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरी बोर्ड की कॉपी में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बोर्ड की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से भरना है आप इस वीडियो में ज़रूर देख लेना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल एंड मत कर देना। और जिन बच्चों को गेस्ट पेपर लेना है, अब प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ना है, मात्र आपको 100 रुपये में पाँचों सब्जेक्ट के PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जिन बच्चों को लेना है 7992087382 से कांटेक्ट करें। गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 रुपये आपको 100 नंबर दिला सकता है। ये 100 रुपये आपको 100 नंबर दिला सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, साथ ही साथ गेस्ट पेपर जो देंगे ये 2024 के पांचों सब्जेक्ट के सातों सेट का गेस्ट पेपर देने वाले हैं। फटाफट आप इस नंबर पे कॉल करें और 100 रुपये पेमेंट करके सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, हर साल की तरह इस साल भी गेस्ट पेपर लॉन्च कर दिए गए हैं। और जिन बच्चों को लेना है 7992087382 से कांटेक्ट करें। मात्र 100 रुपये मिलेगा आपको। 100 रुपये में गूगल पे इसी नंबर पे करके व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। देन आपको व्हाट्सअप पे उसका PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको 95% दिलवा कर रहेंगे। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल करें और बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके से फ्रंट एज मिलेगा और आपको आगे इस तरीके, देखो ये पूरा का पूरा इस पूरे गेस्ट पेपर्स का सलूशन लेकर हाजिर हो गए। इस तरीके से राइटिंग आपकी बहुत ही ज़बरदस्त, राइटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त अक्षर में लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना तय है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एकदम आपके सामने जो यहाँ पे हाजिर किए हैं, आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये इकलौता चैनल हमारा इसी चैनल पे मिलने वाला है। देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो 10 अंक का अनुक्रमांक होगा यहाँ पे लिखेंगे, शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे, विषय आपको यहाँ डालना है, प्रश्न पत्र में लिखना है। हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र डालना है। परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ लिखना। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा तिथि लिखना, पाली आप दूसरी टाइम होगी परीक्षा तो यहाँ द्वितीय पाली लिख देना। जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं केंद्र का नाम लिखना। बाकी आपको कोई भी चीज़ भरना नहीं है, ये आपको कक्ष निरीक्षक भरेंगे। यहाँ से लेकर 6 पॉइंट भरने के बाद आपको कहीं नहीं भरना है, ये सारी चीज़ कक्ष निरीक्षक भरने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और एकदम पूरा का पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 95% फोड़ना है तो ठीक है, 95% स्कोर करना है जिन बच्चों को, वो वीडियो को पूरा देखें। देखें ये है 400 मिलीलीटर बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। बिलियन है यानी घुला हुआ है। बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर मत जाना, कई सारा क्वेश्चन है। बात इंपॉर्टेंट की है, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिलियन की मोलता निकालनी है तो 7 ग्राम यानी 7/40 हो जाएगा, और ये ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे बटे 400 कर देना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इस तरीके से हल करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये पहला नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। देखो आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन दिखाए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सारे क्वेश्चन आप याद कर लो। बोर्ड एग्जाम में आप अगर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके आना है तो आप ये काम जरूर करना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक की इकाई। तो प्रथम कोटि, देखो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इस तरफ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ले भैया ये प्रश्नवा ले लो। ठीक, प्रश्न का उत्तर है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर इतना है। बीमी सूत्र से ए मतलब प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यानी ये बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अपघटन पर बेंजोमाइट
बनाता है। तो जल अपघटन पर बेंजोमाइट क्या बनाता है, जरा ध्यान देना। जल अपघटन पर बेंजोमाइट क्या बनाएगा, देखो जल अपघटन पर बेंजोमाइट क्या बनाएगा। देखो बेंजोमाइट जल अपघटन पर बेंजोमाइट अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, C6H5CONS2 एरोमार्ग H2O हाइड्रोलिक C6H5COOH प्लस CnH3 बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH3 CH प्लस KOH ये जो है कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाएगा, याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA में उपस्थित, देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, RNA में उपस्थित क्षारक है। तो RNA में उपस्थित क्षारक क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है ना, और यूरेसिल। ठीक, तो यही है RNA में उपस्थित। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं बल्कि ये वाला है, जरा ध्यान देना। वाष्प दाब में आ जाते हैं, ये है, ठीक है ना। तो ये है वाष्प दाब से संबंधित। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं, वीडियो को पूरा देखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कर चले जाना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, छाप कर चले जाना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब 1 मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनका प्रकृति पर नहीं। ठीक है ना। विलयन के प्रारंभिक वाष्प दाब P0 के सापेक्ष विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी P0 माइनस P बराबर डेल्टा P वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, जो निम्नलिखित समीकरण को दर्शाएगा। डेल्टा P अपान P0 बराबर P0 माइनस P अपान P0 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2 मोल प्रभाज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो यहाँ है, यह प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक इलेक्ट्रोड है जो अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है, जिसका विभव समस्त तापों पर 0 निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, H प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन हाफ H2 ग्राम बनाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है ना। तीसरे का ख देखिए, यहाँ पे ये तीसरे का ये देखिए, क्वेश्चन पे मत जाना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया की रासायनिक समीकरण है 3Cu प्लस HNO3। ठीक है ना, एरो मार्क 3Cu NO3 ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। ठीक है ना। और यहाँ पे कापर यानी Cu प्लस 4HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा ये। तो यहाँ पे कापर यानी Cu यानी NO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता समझाइए। तो यहाँ पर देखिए,
एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से ऐसे दंतुर लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रीय परमाणु आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। ठीक, जैसे NH3, H2O, CO, CI+OH आदि एक दंतुर लिगेंड होते हैं। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर। ठीक है ना, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के संरचना में अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो इनमें एक एल्डिहाइड -CHO समूह होता है तथा एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इसका सामान्य अणुसूत्र C6H12O6 होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। फ्रक्टोज की संरचना में इसमें एक कीटोन समूह, सिंगल बांड CO सिंगल बांड तथा 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 3 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज का सामान्य अणु सूत्र C6H12O6 होता है, जिसका फार्मूला ये है। ठीक है ना। चलिए आगे और बढ़ेंगे हम। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ये है आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिन बच्चों को, देखो अभी मैंने बताया जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है, गेस्ट पेपर आप लेना मत भूलिएगा। 95% गारंटी देता हूँ। आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको गेस्ट पेपर देंगे 5 सब्जेक्ट के 7 सेट का, मात्र 100 रुपये में। जिन बच्चों को लेना है, देखो 250 पहले था, आप जो है ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, ऑफर चल रहा है इस समय। 100 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे फटाफट। लगभग 10,000 बच्चे खरीद चुके हैं। फटाफट आप लोग इस नंबर पे कॉल करें, 7992087382 से कांटेक्ट करें और बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने के लिए गेस्ट पेपर जरूर लें। ठीक है ना, तुरंत कॉल करें और ये 100 रुपये आपको 100 नंबर हर सब्जेक्ट में दिला सकता है। प्रैक्टिकल छोड़ के बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेल का मामला है, गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। तो डेल्टा R G N - NF ई सेल हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त N का मान 2 है और ये वैल्यू इस तरीके से रखेंगे तो हमारी गिब्स ऊर्जा जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम ये सभी बच्चे पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। पेपर का पूरा पेपर दिखा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, 7 सेट का अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 95% स्कोर करना है तो 79920738 से कांटेक्ट करें और आपको गेस्ट पेपर पूरा का पूरा हम प्रोवाइड करा देंगे। आप ले लीजिए मात्र 100 रुपये में। ठीक है ना। देखो ये पूरा का पूरा पेपर्स का सॉल्व किया गया है, इसका सल्यूशन लेना है, देख लो। अभी दिखा दे रहे हैं, पूरा बोर्ड की कॉपी में सॉल्व किया हुआ है एकदम, देख रहे हो ना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है ये, आप सभी देख रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व, बढ़िया राइटिंग में है। आप लोग पा जाओगे, एकदम झोर के चले जाओगे पूरा नंबर। तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेना है तो फटाफट 7992087382 से कांटेक्ट करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।